देखिएगा। अब एक सवाल है कि ठीक है, मेरे पास एक चालक है, मेरे पास एक कॉपर का तार है, मेरे पास एक एल्युमिनियम का तार है, तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं इस तार को गर्म कर देता हूं, तो इसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा कि कम फ्लो होगा? जल्दी से बताइए, तार गर्म हो गया, जल्दी से कमेंट करिए सारे लोग, लाइक करिए, जल्दी से लाइक करिए और देखिए, देखिए बताइए आंसर। मैंने तार को गर्म कर दिया, ये मेरे पास कॉपर का तार है, आपने बोला सर कॉपर बेस्ट है एल्युमिनियम से। अब मैंने इस तार को गर्म कर दिया, मैंने इसका तापमान को बढ़ा दिया, अब इसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा कि कम फ्लो होगा? जल्दी से बताइए। आप जेई मेंस का तैयारी करिए, नीट का तैयारी करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई साहब, बस क्लास डेली करिए आप, बस आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। मैं आपसे प्रोमिस करता हूं, कमिटमेंट करता हूं कि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, वीडियो को लाइक करिए। भाई साहब आपका आंसर कुछ लोग का गलत है। देखिए इधर एक टॉपिक है बड़ा खूबसूरत सा, तापमान का प्रभाव यानी टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो याद रखिएगा कि कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है भाई साहब, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है विथ राइजिंग टेम्परेचर, यानी कि तापमान बढ़ने से चालकता घट जाती है। मतलब कि अगर आपके पास कॉपर का एक वायर है और आपने उसको कर दिया गर्म, इस बात को समझिएगा, आपने उसको गर्म कर दिया मतलब कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो याद रखिएगा उसमें जो फ्लो होने वाला करंट है ना, उस करंट का मान हो जाएगा डिक्रीज, करंट का मान कम हो जाएगा। मतलब तार जब गर्म हो जाता है तो उससे करंट कम फ्लो होता है, इस बात को याद रखिएगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो है कंडक्टिविटी घट जाता है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि जब हम किसी तार को गर्म करते हैं तो इसका जो रेसिस्टेंस है, ध्यान से समझिएगा भाई, आप रटे हैं, कहां पढ़े हैं, किस टीचर से पढ़े हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बार आप मेरे से पढ़ लिए तो फिर कहीं दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। जब किसी तार को गर्म करते हैं आप, तो याद रखिएगा उसका प्रतिरोध जो है ज्यादा हो जाता है भाई साहब, उसके अंदर प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है। और उसके पीछे का जो कारण है कि याद रखिएगा एटम का वाइब्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। किसी भी तार के अंदर जो है, किसी भी तार के अंदर जो एटम होते हैं छोटे छोटे, ये इतना ज्यादा वाइब्रेट करने लगता है, इधर उधर भागने लगता है। उसको जाना चाहिए था सीधा, क्योंकि सीधा जाता है इलेक्ट्रॉन तभी करंट फ्लो होता है, लेकिन गर्म करने के बाद उसके अंदर जो एटम है, जो परमाणु है, उसमें वाइब्रेशन होने लगता है और इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागने लगता है और करंट फ्लो जो है कि कम हो जाता है, करंट फ्लो डिक्रीज हो जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा। आपके घर में कॉपर का तार है कि आपके घर में एल्युमिनियम का तार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उस तार को गर्म करिएगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो करंट कम फ्लो होने लगता है, करंट फ्लो गर्मी के दिनों में